Good morning, students. So today we are going to discuss its question answers. So let's start. और आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं अपने कॉपी में करने हैं. कैसे कर रहे हैं मैं ये आपको बता दूंगी. ठीक है. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू एग्री विद व्हाट द पोएट सेज, टॉक टू योर पार्टनर. क्या तुम एग्री हो कि पोएट ने क्या बोला है? ठीक है. अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करो. तो आपको इसका जब आप क्वेश्चन ये वाला अपना कॉपी में करोगे फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. फर्स्ट वन इज, अ हाउस इज मेड ऑफ, सॉरी, अ हाउस इज मेड ऑफ, किससे हाउस बनता है? पोएट ने मतलब किस चीज की बात की है? अ लाइफलेस ब्रिक्स एंड स्टोन्स. सिर्फ इतना इसका आंसर है. ठीक है. ब्रिक से, और मतलब ऐसी ब्रिक्स और स्टोन जिनके अंदर कोई जान नहीं होती है. सेकेंड इज, इट हैज. हाउस के अंदर क्या क्या होती हैं? हमने पढ़ा था, विंडो ग्लासेस होती हैं, कॉर्टयार्ड मतलब आंगन होता है, टाइल फ्लोर्स होती हैं, इसके अंदर डोर्स होते हैं, और एक रूफ मतलब एक छत होती है. ठीक है. नेक्स्ट, अ होम इज मेड बाय. होम कैसे बनता है? इट इज मेड बाय लविंग एंड केयरिंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. बच्चों और पेरेंट्स के द्वारा जो है, उनके केयर और प्यार से जो है एक घर बनता है. इट हैज़, इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं मेंबर्स हु अंडरस्टैंड ईच अदर. इसके अंदर क्या होते हैं? ऐसे मेंबर्स होते हैं जो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं. ठीक है. ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था. क्वेश्चन नंबर 2 आपको सिर्फ अपनी बुक में करना है कि अपने आप आपको करना है कि नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस अबाउट योर हाउस. ठीक है. माई हाउस इज, आपको अपने हाउस के बारे में बताना है. अ बेस्ट थिंग अबाउट माई होम, और आपके घर के बारे में सबसे बेस्ट थिंग क्या है ये आपको लिखना है. ठीक है. और अब मैं इसकी कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करवाती हूँ, क्योंकि पोयम में बेसिकली जो पेपर में आते हैं वो आपको कुछ स्टैंजास की कुछ लाइन दे दी जाती हैं, और उसके ऊपर जो है आपसे जो है पूछा जाता है कि ये पोयम जो है कौन से चैप्टर से है, पोएट का नाम क्या है, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बना दे जाते हैं. तो मैं आपको बता दूं, अगर आपसे क्वेश्चन पहला पूछा जाएगा, सबसे पहला यही होता है कि नेम द पोएट एंड द पोएट एंड द पोएम. तो पोएम का नाम अ हाउस एंड अ होम, और पोएट का नाम है लॉरेन एम हाली. ठीक है. नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपके साथ इसमें डिटेल में जाती हूँ. सो हेयर आर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर यू. तो पहला अगर हम स्टैंजा देखें यहाँ पर कि व्हाट इज, आपका पहला जो स्टैंजा है, ठीक है, व्हाट इज हाउस से शुरू होकर जो है ऑफ डोर्स तक है. ठीक है. तो इसके अंदर क्वेश्चन पहला जो मैंने आपको बताया वही बनेगा, नेम अ पोएट एंड अ पोएम. सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज अ हाउस यूजुअली मेड ऑफ. भाई कि हाउस किससे बनता है? हमने पढ़ चुके हैं, यूजुअली इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक, स्टोन, सीमेंट्स एंड मोर्टा. ठीक है. इन सब चीज़ों का यूज करके जो है क्या बनता है? एक घर बनता है, एक मकान बनता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ विंडोज एंड डोर. भाई विंडोज का, खिड़कियों का और दरवाजों का क्या यूज होता है हमारे घर के अंदर? चलिए देखते हैं. द विंडो गिव्स अस लाइट एंड फ्रेश एयर. आपको पता है कि भाई अगर घर के अंदर कहीं भी खिड़की ना हो तो क्या हो, ऐसा लगेगा जैसे घुटन से मर चुके हैं. ठीक है. तो विंडो हमें क्या देती है? हमें लाइट देती है और ताज़ी ताज़ी हवा देती है. और डोर्स क्या करते हैं? हमें सिक्योरिटी देते हैं. भाई अगर ऐसा घर बना दिया जाए जहाँ पे कोई दरवाज़ा ही ना हो तो क्या होगा? डर लगा रहेगा, कौन आ गया, कौन आ गया हमारे घर के अंदर, सामान लेके चला गया, चोरी हो जाएगा. सारा टाइम बस यही चिंता हमें सताती रहेगी. एंड ऑल्सो पैसेज टू मूव इन और आउट. और क्या होता है? एक हमें रास्ता देती है अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए. नेक्स्ट अगर हम बात पूछे कि व्हाट इज एव्स, एव्स क्या होती हैं, तो ईव्स जो होती हैं, इट इज़ अ ओवर हैंगिंग एज ऑफ रूफ. ठीक है. ये एक ओवर हैंगिंग एज होती है रूफ, रूफ मतलब छत की. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम पूछें कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ चिमनी सर्व, कि चिमनी का क्या पर्पज होता है? आपने देखा है, जो मैंने आपसे चैप्टर जब पोएम रीड करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि चिमनीज कहाँ लगी होती है. आपने देखा होगा, बेसिकली जो है किचन में आपने देखा होगा. तो क्या होता है? आर मेड टू कैरी ऑफ द किचन स्मोक इनटू द स्काई. की क्या होती है? चिमनी का बेसिकली क्या होता है? आपने देखा है गैस के ऊपर चिमनी लगी होती है, जिसकी वजह से वो गैस का जितना भी धुआं है, जो भी स्मोक है, वो जो है ले जाती है और सीधा बाहर जो है उसको निकालती है. नेक्स्ट, वॉट डज द स्टूको मीन. स्टूको का मतलब क्या होता है? स्टूको मीन्स होता है एक फाइन प्लास्टर ऑफ सीमेंट. ठीक है. एक बिल्कुल दरदरा सा, बहुत पतला सा जो होता है, फाइन पेस्ट वाला जो होता है सीमेंट या प्लास्टर, उसको हम कहते हैं स्टूको. ठीक है. तो ये आपका फर्स्ट था. ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में डाल के, जैसे मैंने आपको बताया, आपको वैसे ही करना है ये. ठीक है. क्वेश्चन ब्लैक से और आंसर इसके ब्लू पेन से. नेक्स्ट इसका स्टैंजा आता है, व्हाट इज अ होम एंड ऑलवेज केयरिंग. मतलब ये आपका सेकंड स्टैंजा है जो इतना होगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाट इज अ होम मेड ऑफ. होम कैसे बनता है? सो होम इज मेड अप ऑफ एल्डर्स एंड चिल्ड्रंस. मतलब हमने पढ़ा था ना कि मम्मी पापा भाई बहन इन सब को मिलाकर जो है घर बनता है.
हाउ डज अ होम डिफर फ्रॉम अ हाउस? भाई एक होम जो है एक हाउस से कैसे अलग है? अ हाउस इज अ लाइफलेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स कॉन्क्रीट एंड वुड। मतलब क्या है एक लाइफलेस हाउस? क्या है उसके अंदर भाई ईंट लगी हुई है, वुड से बना हुआ है, बट उनके अंदर कोई जान थोड़ी ना होती है, उनके अंदर जान डालने वाले होते हैं उन घर में रहने वाले जो है मेंबर्स। होम क्या होता है? इज मेड बाय अ सेट ऑफ। कैसे बनता है? एल्डर्स, बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं उसके अंदर, छोटे बड़े चिल्ड्रन सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, केयर करते हैं एक दूसरे की, समझते हैं एक दूसरे को। सॉरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, व्हाट कीप्स ऑल द मेंबर्स यूनाइटेड? मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो हर मेंबर्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर रखता है, यूनाइट करके रखता है? द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली स्टैंड यूनाइटेड एज लॉन्ग एज ईच वन रिस्पेक्ट्स एंड हेल्प। मतलब तब तक लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे जब तक कि वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते रहेंगे और एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। भाई अगर ऐसा हो कि एक फैमिली में समझ लो 2 लोग रहते हैं, एक दूसरे की ना तो उनके कुछ चिंता है, ना उन्होंने कभी एक दूसरे की कोई रिस्पेक्ट की है, ना हेल्प करते हैं, तो दैट इज़ नॉट कॉल यूनाइट। हम उस चीज़ को यूनाइट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? मतलब यूनाइटेड फैमिली तब तक रहेगी कि जब तक उस फैमिली में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होगी, एक दूसरे के लिए जो है एक मतलब हेल्प, मदद करने की जो भावना होगी कि नहीं हमें मदद करनी है, हमें उसके साथ हर हाल में रहना है। वट मेक्स अस हैप्पी एंड हेल्दी एट होम? क्या हमें जो है घर के अंदर हेल्दी और हैप्पी करता है? हैप्पी होम का मतलब क्या होता है? फैमिली इन विच द मेंबर्स आर अनसेल्फिश, लविंग, केयरिंग एंड रिस्पेक्टफुल। हैप्पी मतलब होम का मतलब क्या होता है? जिसमें लोग जो है अनसेल्फिश होते हैं, मतलब जिनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता, बदले की भावना नहीं होती, जो एक दूसरे से लव करते हैं, केयर करते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द अबव स्टैंजा विच मीन्स विदाउट एनी मोटिव ऑफ सेल्फ गेन। मतलब आपको एक ऐसा बताना है स्टैंजा में से ढूंढ के वर्ड कि जिसका मतलब होता है विदाउट एनी सेल्फ गेन, मतलब जिसमें अपना कुछ स्वार्थ ना हो, अपना कुछ मोटिव ना हो, तो उसको हम कहते हैं अनसेल्फिश। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में एज इट इज़ उतारना है जैसे आपको मैंने बता रखा है, और उसके बाद जब आपका काम हो जाए तो आपने इनकी पिक्स लेकर जो है मुझे ग्रुप में सेंड करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।